हेलो फ्रेंड, मैं निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके। नौरीन सैयद, नौरीन और उसका फैमिली यानी इन-लॉज बहुत से टाइम से हमको जानते हैं। उनके फैमिली में से बहुत से लोगों को हमने कनाडा स्टडी के लिए भेजा। नौरीन ये आइडियल है क्योंकि उनकी बहू है, लेकिन हम तो ऐसा ही समझते हैं कि उनकी बेटी है। यहाँ इसकी तरह नौरीन यहाँ से जाएगी फॉरेन कनाडा पढ़ने के लिए। उसको इतना अच्छा आइल्स में बैंड होने के बावजूद एक दफा वीजा रिजेक्ट हुआ है ना। तो और कैसे फिर उसने उसमें से निकला, बाहर कैसे आई, फाइल कैसे रखी और क्या चेंज किया, आगे की बात उसी स्टूडेंट के साथ करेंगे। दोस्तों तो मेरे साथ है। Hello, my name is Noreen Ahmed and I'm from Ahmedabad. So सबसे पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने निश्चित सर से ही बात की थी और उन्होंने बताया था कि जैसे कि आपका जो ब्रदर इन लॉ है वो ऑलरेडी कनाडा में है, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और आपका वीज़ा भी आ जाएगा। तो शुरुआत में ही निश्चित सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया है इस मामले में और मुझे ये बताया और मुझे कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ाया मेरा कि आपका वीज़ा आ सकता है और आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आपका स्टडी बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप निश्चित हो जाइए आपका वीज़ा आ ही जाएगा। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी इस मामले में कि मैंने निश्चित सर की गाइडेंस में मैं कर रही हूँ, तो आज नहीं तो कल मेरा वीज़ा आ ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था, मेरे फादर को पूरा भरोसा था उन पर, क्योंकि जिस तरह से निश्चित सर हमसे बात करते हैं, हमें समझाते हैं, तो वो चीज़ हमें हमें हल्का महसूस कराती है कि हाँ हम उन पर रिलाय हैं, तो हम सही जगह आए हैं। तो ऐसा ही हुआ और रिजल्ट आप सबके सामने है। मेरा वीज़ा सर के हाथ में है। मैं उसको दे देने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच निशित सर। और सिर्फ निशित सर ही नहीं, उनका जो पूरा स्टाफ है वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी काइंड है। सब जितना भी स्टाफ है वो सब डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो मैं उन सबको काफ़ी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं आगे ऐसे ही आप लोगों को परेशान करती रहूँगी हमारे वीज़ा के लिए। अभी तो और भी लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नौरीन। देखिए मेरे से तो ज्यादा अच्छी उनका नौरीन है, मेरे कहना लगा। बहुत से कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से अपनी छाप छोड़ते हैं। नौरीन इज वन ऑफ देम। थैंक यू सर। और ये उनके फादर इन लॉ हमारे साथ है। वो आप सर? मैं सिराज अहमद सैयद और अहमदाबाद से रहने वाला हूँ मैं, और ऑलरेडी मैं निशित सर को 3-4 साल से मैं जानता हूँ। इससे पहले 2 साल पहले मेरा बेटा निशान जो यही केयर इमिग्रेशन से गया था, निशित सर से मेरी पहली मुलाकात उसी टाइम पर हुई थी और 2 साल से बहुत अच्छी जगह पे है वो। सेनेगा कॉलेज में एडमिशन करवाया था सर ने। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर और काफ़ी अच्छी तरह ये स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं और भरोसा दिलाते हैं और भरोसे पे पूरा उतरते हैं। तो फुल्ली मुझे कॉन्फिडेंस था। अहमदाबाद में काफ़ी और भी सेंटर है, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है और इसी वजह से मैं सेकंड टाइम, मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी वाइफ है, मेरी बहू है ये, तो उसका एडमिशन भी करवाया है नायगरा कॉलेज टोरंटो में। तो सर ने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी यानी साथ दिया। हमारा स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है पूरा और बहुत अच्छा हुआ। और अभी आज वीज़ा आ गया है तो हम लोग बहुत खुश हैं। सर को थैंक यू कहने के लिए आए और सर का बहुत आभार, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बेटी भी बहुत खुश है। थैंक यू सर। जब रिजेक्शन आया था तब हम लोग काफ़ी ऐसे हिचकिचा रहे थे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो हमने जैसे पापा ने बोला हम निश्चित सर से मिलते, तो मैंने बोला हाँ ये सही रहेगा। तो फिर हम जब यहाँ आए तो ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो आप उनको बता रहे थे, उनको समझा रहे थे कि देखो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हम ये बात सुन ही रहे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि सर को इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे कि वो हमारा क्यों नहीं आया, ये सब हमें यहाँ पर पूरा भरोसा था। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, रिजेक्शन हो गया तो हो गया है, जो सर करेंगे हम वैसा करेंगे। तो हम आए और आपने हमें समझाया, हमको फिर से कॉन्फिडेंस आ गया और आपकी जो बात थी जैसे आपने बोला था वैसा ही हुआ सर। तो हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ अब आपको कॉन्फिडेंस है तो हमें भी वो कॉन्फिडेंस ऐसे जनरेट हो गया। तो वो काफी अच्छा रहा
और मैं तो कहती हूँ कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे ना मुझे मेरा कॉलेज बदलना पड़ा, यस ना मुझे मेरा कोर्स भी चेंज हाँ कोर्स भी चेंज नहीं करना पड़ा, इवन मुझे टोरंटो भी चेंज नहीं करना पड़ा। Okay. अभी भी मैं डाउनटाउन में अगर मेरा वीजा आता है तो ये बाय गॉड ग्रेस मैं मानती हूँ कि इतना मुश्किल होता है डाउनटाउन में आना, तो वो बहुत बड़ी बात है, वो भी सेकंड टाइम। कितने दिन में नॉरिन वीजा है second time? मेरे हाँ 15 to 20 डेज। हाँ और देखिए नॉरिन इज अ वेरी क्लियर, क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पर है कनाडा, जो उसने सर ने बोला कि हमसे ही वो गया है, तो सब इंफॉर्मेशन है उसको कनाडा के बारे में। वो बहुत क्लियर थी, अपने चूजी थी, जैसे बोला जाता है, और होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को अपने कोर्स के रिगार्डिंग। उसमें उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नहीं उसने कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आईएलटीएस में बढ़िया से बढ़िया बैंड लेके, नॉरिन आईएलटीएस में कितना बैंड है? 6.5 विद 6 बैंड है। और यहाँ पर उसने बैचलर्स खत्म किया है विद परसेंटेज नॉरिन 60% के साथ, यानी सेकंड ग्रेड के ऊपर उसने एजुकेशन खत्म किया। आईएलटीएस में 6.5, फिर भी एक दफा फाइल चेक की जैसे नॉरिन ने बताया, लेकिन उन्होंने एक होप नहीं छोड़ी, और हमने भी उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मेडिकल भी वही चला, एसओपी। हाँ मेन एसओपी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है एसओपी, ऑल वी नो। सो जब पहले एसओपी आई थी तब सर ने बनाया था, तो वो काफी सही था, तो मैंने एक बार जब उसको रीड किया तो मैंने उसको ओके कर दिया, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो मेरी खुद की फीलिंग्स जाननी चाहिए। हर एक स्टूडेंट अगर ऐसा करे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोचने का तरीका हर एक इंसान के पास होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने थॉट्स एजेंट को दो, आप अपने व्यू दो, वो जितने अलग अलग होंगे, एसओपी इतना मल्टी कल्चरल जैसा मल्टी पॉइंट्स वाला बनेगा। जो पूरा एसओपी था वो काफी सही था, काफी अच्छा था, दूसरी बार में भी सही था। फिर मैंने लास्ट में इन कंक्लूजन मैंने थोड़ा एक तो ऐड किया, सिर्फ तो ऐड किया, चेंज कुछ नहीं किया, मैंने ऐड किया, क्योंकि जो था वो सही था। फिर मैंने बोला कि मैं मेरी फीलिंग डालूंगी तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, और तो मैंने वो बोला हुआ। हाँ वो हुआ भी एक्चुअली, वो हुआ नॉरिन के साथ। फिर मैंने कहा कि आई एम वेरी एम्बिशियस फॉर दिस कोर्स, तो सर प्लीज अप्रूव माय वीजा। बस इतना। हाँ तो वो हो गया। नॉरिन समझते ये लिखा तो हो गया। आई होप सो हर एक बच्चे के पास ये हो जाए। हाँ अगर वो लिखे उन सबको हो जाएगा। इतनी अच्छी है नॉरिन, यहाँ पर जब भी आती थी और आती है तो पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स पूरे ऑफिस में फैल जाती है उसके आवाज से। तो यही ऐसे ही स्टूडेंट हमको चाहिए कि जो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देके जाए। पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूछता हूँ मैं हर एक क्लाइंट को, उनको भी पूछता हूँ, उनके लिए बहुत अप्रिशिएट है भाई। क्यों? लड़की लड़का अपने के पीछे, उनको तो पैसा सब लोग देते हैं, लेकिन बहू को मोटिवेट करके भेजना। हर एक टाइम पे वो आते थे, छोटे से छोटे फॉर्म में साइन करना हो, चलो मैं आता हूँ, वो आते हैं, इंटरेस्ट लेते। जितना इंटरेस्ट उन्होंने अपने लड़के में लिया था 3-4 साल पहले, हर एक स्टेप पे आना, वही इंटरेस्ट बहू में भी लेते हैं। ये अच्छी चीज है। हाँ, ये नोटिस मेरे किया। पापा तो इस मामले में एक आइडियल है। मेरे को मालूम है। कैसा होता है कि अगर लड़के में लेते हैं तो ठीक है अभी है तो तू चली जा, ये देख लिया है चली जा, नहीं ऐसा नहीं। वहाँ पर भी वो आते थे, तो तुम्हारे साथ भी वो आते थे। इस ये मामले में इक्वालिटी, पापा आइडियल है। इक्वालिटी, हाँ है? equality। वो होनी चाहिए हर एक घर। तो पूछने की जरूरत नहीं, फिर भी लास्ट में पूछ लेता हूँ, सर 10 में से कितने मार्क देंगे? 10 देंगे। बहुत बढ़िया। और नॉरिन आप? So मेरा 10 out of 10 10 सोच के बताया उसने, थोड़ी रुकी वो। 10 out of 10। थैंक यू वेरी मच नॉरिन, ये आपकी इतनी इंतजारी का सब्र ये खत्म होता है। देखिए नॉरिन, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू Thank you. सर, थैंक यू। दिया। इसी तरह और स्टूडेंट की जर्नी हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड नहीं किया है तुरंत कीजिए।